अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। शहजाद टेक चैनल पे आपको वेलकम कहता हूँ। आज की वीडियो के अंदर एहसास स्कॉलरशिप फ़ेज़ 2 के हवाले से आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन स्प्रिंग 2020 फॉल 2020 के लिए फ़ेज़ 2 स्टार्ट होने जा रहा है एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम का। तो उसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ehsas.hec.gov.pk पे। तो आप उसको प्रिंट आउट करके अपनी एप्लीकेशन आप अपने यूनिवर्सिटी या फिर हेड ऑफिस के अंदर जमा करा देंगे। और आपने एप्लीकेशंस को BISP और HEC को सेंड नहीं करना। लास्ट डेट इसकी अक्टूबर 30 2020 यहाँ पे वाजे कर दी गई है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सारी चीज़ें आपको एहसास HEC.gov.pk पे मिल जाएगी। तो आपने सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर चले जाना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आपने वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो रही है, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें न्यू देखने को मिलती है। पहले से मैंने साइन इन कर रखा था और यहाँ पे मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे साइन इन एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। एंटर योर डिटेल्स बिलो। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी आईडी नहीं बनी हुई तो आप साइन इन नहीं कर सकते हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं साइन अप का बटन दिया हुआ है। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट योर अकाउंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर ऐड करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड वगैरह क्रिएट करेंगे तो आपकी आईडी बन जाएगी। तो आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिख देना है, जैसा कि मैं यहाँ पे अपना नेम शहजाद लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम मेरा नाम हुसैन है तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर रहा हूँ। कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेनी है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। CNIC नंबर आपने यहाँ पे ऐड कर देना है अपना। और CNIC नंबर ऐड करने के बाद आपने पासवर्ड को क्रिएट करना होता है। अब पासवर्ड क्रिएट करने का इशू ये होता है कि यहाँ पे आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स दी होती हैं। आपने पासवर्ड के अंदर 8 करैक्टर यूज़ करने हैं, जिसके अंदर एक वर्ड बड़ा होना चाहिए और एक यहाँ पे आपको कोई स्पेशल करैक्टर ऐड करना है, यानी कि जैसे @ या इस तरह का कोई आपने स्पेशल करैक्टर डाल देना है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी अपना क्रिएट कर लिया मैंने। उसके बाद नीचे आपको फ़ोन नंबर देखने को मिलेगा। आप अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड करेंगे ताकि आप उसको एक्टिव कर सकें। नीचे आपको ईमेल देखने को मिल जाएगा, आप अपना ईमेल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको। ईमेल पे भी नोटिफिकेशन मिलेगा और आपके मोबाइल नंबर पे भी एक SMS कोड मिलेगा। आपने यहाँ पे दोनों को ऐड कर देना है। दोनों को ऐड करने के बाद आप नीचे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट फाइनली क्रिएट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे अपना CNIC नंबर और उसके नीचे पासवर्ड मैंने ऐड कर दिया है, साइन इन कर देता हूँ। तो इस तरह से आपकी आईडी साइन इन हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी आईडी साइन इन हो चुकी है, मैंने इसको अभी क्रिएट किया था। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट आई हुई है कि आप अपने फ़ेज़ 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आपको एक्टिव स्कॉलरशिप का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ फॉर योर एहसास स्कॉलरशिप। तो पर्सनल डिटेल सबसे पहले खुल जाएंगी, उसके अंदर कुछ चीज़ें आपको पहले से ऐड देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे फाइनल कुछ इंस्ट्रक्शन खुल के निकल आई हैं, तो इनको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि आप अपनी एप्लीकेशंस को केयरफुली फिल करें, तो यहाँ पे कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एप्लीकेशन को आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं जब तक आप उसको सेव एंड एडिट वाले फॉर्मेट के अंदर रखेंगे। तो मैं ये आपको आखिर के अंदर बताऊँगा कि आपने इसको क्या करना है। तो आपने अगर एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को एडिटेबल नहीं कर सकेंगे, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ मेरी चीज़ें फाइनल आउट हो चुकी हैं। मिस्टर, डॉक्टर, मिसेस, आपने यहाँ पे अपनी चीज़ें ऐड कर देनी है। यहाँ पे नेम आया हुआ है, नेम का फर्स्ट लेटर, जेंडर आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस सिंगल हैं या फिर शादीशुदा हैं तो आपने इसको ऐड कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, एज, पाकिस्तान, इस्लाम, पंजाब, मुजफ्फरगढ़, और ये आप देख सकते हैं सिटी वगैरह आपने ऐड कर देना है। यहाँ पे जो चीज़ें मांगेगा वो आप अपने हिसाब से ऐड कर देंगे। इसके बाद फादर की डिटेल आपने ऐड करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है। अगर फादर अलाइव हैं तो आपने अलाइव लिख देना है, अगर वो डेथ हो चुकी है उनकी तो आपने डिकीज़ लिख देना है। CNIC नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पोस्टल एड्रेस के अंदर आपने मेलिंग सेलेक्ट कर लेना है। पाकिस्तान, मुजफ्फरगढ़ मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, आप अपने हिसाब से ऐड करेंगे। इसके अलावा पोस्टल कोड वगैरह भी आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा एड्रेस के अंदर आपने अपना पूरा एड्रेस देना है, जो कि आपका घर का एड्रेस है, तो आपने यहाँ पे वो अपना एड्रेस लिख देना है। उसके बाद नेशनैलिटी, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहले से सेव हो चुकी है, आईडी कार्ड के हिसाब से इसने सेव कर दी है। यहाँ पे CNIC पाकिस्तान कंट्री ऑटोमेटिक सेव हो चुका है। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स मेरी हो चुकी हैं कंप्लीट। तो उसके बाद मैंने इसको अब नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट करने के बाद देखते हैं जी कौन सा ऑप्शन खुलता है, एजुकेशन। तो यहाँ पे एजुकेशन के अंदर आपने अपनी
डिग्री वगैरह के हिसाब से चीज़ें लिखनी है। सेकेंडरी एजुकेशन के हिसाब से आपने डिटेल लिखनी है। तो सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर आ जाता है जी ओ लेवल मैट्रिकुलेशन। तो मैट्रिक आपने यहाँ पे लिख देना है, आपने कौन से स्कूल से उसको यानी पढ़ा था। उसके बाद आपने दूसरे नंबर पे पासिंग ईयर डाल देना है। उसके बाद मंथली फ़ी आप क्या पे करते थे, टोटल मैट्रिक के मार्क्स, जीपीए या जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लिखेंगे, और अपटेन मार्क आपने कितने नंबर अपटेन किए वो भी आप इसके अंदर डाल देंगे। इसके अलावा नीचे इंटरमीडिएट यानी कि आप अगर एफएससी एफएससी के बाद आप ये चीज़ें कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी चीज़ कर रहे हैं, या फिर आप कोई इंटरमीडिएट के डिप्लोमा वगैरह के बाद, तो यहाँ पे इसको मैं बाद में ऐड कर दूंगा। करंट एजुकेशन आपने लिखनी है, आप अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे, डिसिप्लिन आपका कौन सा एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग है, जो भी है। मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डाल दिया। अब यहाँ पे डिसिप्लिन के बाद सब डिसिप्लिन होता है। आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो कौन सी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं सिविल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ, वो मैंने डाल दिया। 4 ईयर प्रोग्राम है या फिर 5 ईयर आप सिलेक्ट कर लेंगे, और आपने करंट आपका सेमेस्टर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो यूनिवर्सिटी का आपका रोल नंबर वगैरह है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपने डाल देना है। तो एजुकेशन के अंदर मैंने ये चीज़ें मिस आउट कर दी थी, तो आप अगर कोई भी चीज़ मिस आउट करेंगे तो वो रेड कलर की शो हो जाएगी। जो आप गलती कर रहे होंगे वो यहाँ पे आपको शो करके दे देगा। तो यहाँ पे अपने सारी चीज़ें अपने हिसाब से सही ऐड करनी है, कोई भी गलत नहीं होनी चाहिए। तो ये बाद में चेकआउट भी हो सकती हैं वेबसाइट की तरफ से या फिर हायर एजुकेशन HEC की तरफ से। तो आपने यहाँ पे अपनी सारी डिटेल अपने हिसाब से, रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आ जाता है जी फैमिली इन्फॉर्मेशन। फैमिली इन्फॉर्मेशन के अंदर मैंने यहाँ पे डाला था जी मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, तो मैं अब यहाँ पे गार्डियन का नाम दूंगा। गार्डियन के नाम से पहले यहाँ पे सिटी मांगेगा, मैंने मुजफ्फरगढ़ डाल दिया है। उसके बाद कब डेथ हुई थी अब्बू की वो डालनी है डेट। उसके बाद जी गार्डियन आपको दे रहे हैं, गार्डियन आपके अर्निंग कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, तो मैंने यहाँ पे उनकी सारी डिटेल डाल दी है। अपने भाई का क्वांटिटी सर्वेयर, उनके आईडी कार्ड का नंबर, और उसके बाद जी उनका जो टैक्स उन्होंने पे किया हुआ है वो, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब करते हैं, कहाँ पे जॉब करते हैं वो लिखना है, उनका एड्रेस लिखना है, उनका फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देना है, और उसके अलावा दूसरा भी फ़ोन नंबर जो आपके पास अवेलेबल है वो डाल देना है। और उसके अलावा आपका रिलेशन क्या है उनके साथ, गार्डियन के साथ, आपके भाई हैं, सिस्टर हैं, जो भी हैं, आपने यहाँ पे उनकी डिटेल डाल देनी है। तो यहाँ पे मेरे भाई थे तो मैंने ब्रदर डाल दिया है। इसके बाद आपने अपनी मदर की इन्फॉर्मेशन डाली है, उनका नाम लिखना है। CNIC नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप अगर डाल देंगे तो कोई मसला नहीं है, नहीं डालेंगे तो कोई भी इशू नहीं होने वाला। उसके बाद मदर स्टेटस यानी वो अलाइव है या फिर डिकीज़ड हैं, उनकी डेथ हो गई है, तो आपने वो डाल देना है। प्रोफेशनल हाउसवाइफ है या फिर वर्किंग लेडी। इसके अलावा पेरेंट्स मदर रिलेशनशिप वो कंबाइंड है या फिर सेपरेट हो गए हैं, वो डाल देना है। इसके अलावा स्टूडेंट की आपने एक्सपायरी डेट ID कार्ड की डालनी है। फैमिली के मेंबर्स आपने डालने हैं, जितने मेंबर कमा रहे हैं वो आप डालेंगे, और जितने उन पे डिपेंड करते हैं वो भी डाल देंगे। इसके अलावा आपने अपने स्टडी वाले मेंबर डालने हैं, कितने बंदे स्टडी कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जी सिस्टर्स आपकी कितनी है वो भी आप यहाँ पे डाल देंगे। फैमिली इनकम कितनी है, आपने जो गार्डियन आपका है उसकी डिटेल यहाँ पे आप डालेंगे। मैंने अपने भाई की यहाँ पे डिटेल डाल दी है, उनकी क्या इनकम है, क्या सैलरी है वो भी आपने डाल देनी है, और क्रॉस भी वो यहाँ पे बन के नीचे लिखी हुई आ जाएगी। दूसरा, अगर भाई अगर आपका कमा रहा है लेकिन आपको वो सपोर्ट नहीं करता फाइनेंशियली, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जितने आप ऐड करना चाहें, लेकिन अगर वो फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा नीचे। अगर नहीं करते तो आप यहाँ पे उनकी इनकम वगैरह को ऐड ना करें तो बेहतर है। इसके बाद इनकम फ्राम अदर सोर्स, किसी और सोर्स से अगर इनकम हो रही है तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे, सैलरी या फिर किसी और सोर्स से। तो मेरी यहाँ पे नहीं हो रही तो मैंने डिलीट कर दिया इसको। नेक्स्ट पे आ जाते हैं जी, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे एक्सपेंडिचर खुल जाएगा। अब यहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, करंट मंथली एजुकेशनल एक्सपेंडिचर कितना है। अगर आपके अलावा कोई भी पर्सन आपका घर से पढ़ रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा खर्चे वगैरह हो रहे हैं, तो आपने उसका नाम यहाँ पे ऐड कर देना, उसके साथ क्या रिलेशन है, वो आपका भाई है, फादर है, मदर है, कौन है, तो यहाँ पे उसकी आप डिटेल डाल देंगे। कोई आंट है, अंकल है, कोई भी, तो आप यहाँ पे उसको डाल सकते हैं। अदर है तो वो भी आप डाल दें, कोई मसला नहीं है। और उसके यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है, और प्राइवेट सेक्टर या फिर पब्लिक, और यहाँ पे वो कौन से सेमेस्टर में है, और उसका मंथली कितना खर्चा हो रहा है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा। इसके अलावा आपके सेल्फ के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है वो आप डालेंगे। इसके अलावा मंथली फैमिली एक्सपेंडिचर के अंदर आपको बिजली का बिल, गैस का बिल, टेलीफोन का बिल, और मेडिकल के ऊपर कितना
ख़र्चे होते हैं फैमिली के, जो किचन का है वो आप यहाँ पे डालेंगे और वो एवरेज होगी 6 मंथ की, यानी कि 6 महीने का आप बिल ऐड करेंगे, उन सबको ऐड करके 6 पे आप डिवाइड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपने टोटल डाल देना है। अब यहाँ पे आ जाता है जी अकोमोडेशन एक्सपेंडिचर, कौन सा टाइप है, बंगलो है, अपार्टमेंट है, टाउन है, विलेज हाउस है, जो आपका होगा वो आप डालेंगे। पक्का हाउस है, कच्चा हाउस है, सेमी पक्का हाउस है, वो भी आप डालेंगे। रेंटेड है, सेल्फ है, ओन्ड है, किसका है वो आप डिटेल डालेंगे। कितने बेडरूम्स है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा आपने अपने घर का जो रकबा है यानी एरिया है वो आप डालेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ उसको कैलकुलेट करके आप डाल देंगे। और एसी है नहीं है वो भी आप डालेंगे, और नंबर ऑफ़ सर्वेंट्स वगैरह आपने रखे हुए हैं वो भी अगर हैं तो आप डाल दें, नहीं है तो नहीं डाल दें। उसके अलावा आपने एड्रेस डाल देना है। इसके बाद आ जाता है नेट रीयूजेबल इनकम। अब यहाँ पे टोटल आपकी मंथली जो इनकम है वो आ जाएगी, टोटल मंथली एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अगर ज़्यादा जा रहा है तो मैनेज में आ जाएगा पर मंथ, तो आप उसको कैसे मतलब मैनेज करते हैं उसकी आप यहाँ पे डिटेल देंगे। अगर आप उसको उसी के अंदर यानी कि पूरा शुरा उसको सेट करना चाहते हैं कि वो एक्सीड ना हो मंथली, तो आप यहाँ पे ऊपर जाके फीसेस वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि ये कम हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना भाई का कम कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे सेल्फ़ एजुकेशन का जो खर्चा है वो भी मैंने यहाँ पे अगर लेस कर दिया तो यहाँ पे ये जो है वो कम हो जाएगा, और टोटल मंथली जो अमाउंट है वो इसके इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आपको नीचे मज़ीद नहीं देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे आप उसको एक्सीड करता हुआ देखें, यानी ज़्यादा खर्चे वगैरह आपने लिख दिए हैं, तो उस हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं कि आप कैसे उसको कंप्लीट करते हैं। तो उसको आपने सेट करना होगा, एडजस्ट करना होगा, ताकि वो कोई ऐसा इशू ना क्रिएट हो। उसके बाद अगर कोई और अकोमोडेशन है तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जी एसेट्स डिटेल। अगर आपकी कोई ट्रांसपोर्ट है तो आप डाल देंगे, यस कर देंगे, नहीं है तो नहीं डालें। इसके अलावा अगर आपके कोई जानवर वगैरह आपने रखे हुए हैं वो आप डिटेल डालेंगे। उसके बाद अदर हाउस कोई भी चीज़ें हैं, बिजनेस, एग्रीकल्चर कुछ भी है तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल डाल सकते हैं। इसके बाद अगर कोई एसेट्स डालेंगे तो उसकी मज़ीद यहाँ पे नीचे सब डिटेल आ जाएगी, तो वो आपको डालनी पड़ेगी, तो आपने नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आ जाती है अदर डिटेल। तो एडमिशन डिटेल सबसे पहले मिलेगी कि आपने सबसे पहले सेमेस्टर वगैरह की फ़ीस कैसे पे की थी और कितनी पे की थी, तो वो आपने डालनी है। इसके बाद डू यू हैव एवर अवार्डेड, कोई आपको पहले स्कॉलरशिप मिली है तो यस करें, नहीं मिली तो नो कर दें। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, मकसद क्या है, तो आप उसकी रीज़न यहाँ पे डालेंगे। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट को आपने कहाँ से हासिल किया था, कोई दोस्त आपने बताया या न्यूज़पेपर कहाँ से आपको ये मिला, तो आप वो भी यहाँ पे डिटेल डालेंगे। इसके बाद अंडरटेकिंग का फॉर्म आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी होती हैं, सारी आप डिटेल्स आप ऐड कर चुके होते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, प्रीवियस, सेव एंड क्लोज़। अब सेव एंड क्लोज़ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो एडिटेबल होगी, यानी सेव हो जाएगी आपकी सारी डिटेल। लेकिन आप उसको बाद में डिटेल को ऐड वगैरह यानी एडिट वगैरह कर सकते हैं। कोई चेंजेस वेंजेस करनी हैं तो आप उनको यहाँ पे देख के, कुछ भी आपकी गलती है तो दोबारा आप इसको चेकआउट करके दोबारा से चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो ऐसा इशू कुछ भी नहीं होने वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फ़ीसेस वगैरह को यहाँ पे एक्सीड किया कुछ ज़्यादा करके मैंने, तो ये पर मंथ नेगेटिव में जा रहा है। तो मैं यहाँ पे इसकी रीज़न डाल रहा हूँ कि लोन वगैरह ले लिया जाता है, तो उससे हम इसको यानी बैलेंस आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने सारी चीज़ों को चेकआउट कर लेना है। आखिर में इसको सबमिट करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन वाली जो एहसास प्रोग्राम है वो फ़ेज़ 2 में सबमिट हो जाएगा। आखिर में आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा कि आपका जो रेफरेंस नंबर है वो ये है, और आपकी जो फ़ाइल है वो सेव हो चुकी है। आप इसको प्रिंट आउट करके आप अपने यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट वगैरह को जमा करा सकते हैं। तो आपने किसी भी फ़ाइल को कहीं पे भी HEC को या फिर एहसास वालों को किसी को भी नहीं भेजना, आपने उसको जस्ट अपने यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट को जमा करा देना है। तो ये सिंपल सा एक है, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है, आपकी सारी एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप सारी डिटेल्स दोबारा से भी देख सकते हैं, जो आपने डाली हुई हैं वो सारी यहाँ पे शो आउट हो जाएंगी। तो ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला। तो आपकी जो सारी एप्लीकेशन है जब बन जाए उसको आपने प्रिंट आउट करवाना है, और जाके अपने यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, उससे हिसाब से आपने अपने फोकल पर्सन वगैरह को ये फॉर्म्स वगैरह सबमिट करा देने हैं। आपके यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको ये सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे कि कहाँ पे ये फॉर्म वगैरह जमा कराने हैं। तो ये था सारा प्रोसेस एहसास प्रोग्राम फ़ेज़ 2 का। तो आपको उम्मीद है सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।